चलिए आज हम बात करेंगे एम्स रिक्रूटमेंट के बारे में। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो सीआरई ग्रुप बी सी की जो वैकेंसी निकली है हमारी, ठीक है, कैसे हमें उसे फाइंड करना है, देन कहाँ पे जाना है, उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दूंगी आपको कैसे आपको पूरा ये फॉर्म फिल करना है। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इवन सिलेबस भी पूरा देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि कौन कौन इसे भर सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि बोल सकते हैं हम कि डिज़ायरेबल है क्या, या फिर एसेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सर्च कैसे करना है। उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। ठीक है, यहाँ पे आपको डी फार्मा से रिलेटेड सभी नोट्स मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आपके शायद वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है sarkari-result.com। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये साइट ओपन करनी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है लेटेस्ट जॉब पे। ठीक है, लेटेस्ट जॉब पे जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको एम्स ग्रुप बी सी की बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे दिखेंगी। जैसे ही आपने साइट ऑन की, यहाँ पे आपको नेम मिल जाएगा पोस्ट का, क्या है हमारा एम्स का है, कॉमन रिक्रूटमेंट सीआरई ग्रुप का टेस्ट है, ग्रुप बी सी है इसके अंदर। ठीक है, 2024 में ये आ गई थी, बट नोटिस जो है इसका जो पोस्ट है वो हमारे 10 जनवरी को यहाँ पे अपडेट मिल चुका था, 2025 12 बजे। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई थी एम्स के अंदर। इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम है वो रिलीज़ किया गया है, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं कब, 7 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, लास्ट जो इसका फॉर्म होगा वो 31 तक फिल हो सकता है, बट आप कोशिश करो कि 20 तक या 21 तक आप फिनिश कर दो फॉर्म। की क्या होता है, कोई ना कोई जैसे सरकमस्टांसिस ऐसा हो जाता है कि आप फॉर्म भर रहे हो, मैं बताऊंगी आगे इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, तो आप पहले ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, टाइम मत लगाना इसमें। ठीक है, बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन 7 जनवरी से है। जनरल ओबीसी वालों को 3,000 है उनकी फ़ीस। देन एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की 2400 है फ़ीस। ठीक है, पे करना है एग्जामिनेशन फ़ीस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, इनसे आप नहीं भर सकते फॉर्म, आपको नेट बैंकिंग चाहिए ही चाहिए। और एसबीआई की जिसके पास है वो मस्ट है, मतलब उसके लिए काफ़ी ठीक है फॉर्म ये फिल करना। लास्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑनलाइन अप्लाई करने की क्या है, 31 जनवरी है। और एग्ज़ाम हमारा 26 से 28 फरवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड हमें उससे एक हफ़्ता पहले या 5-6 दिन पहले मिल जाएगा। देन एज लिमिट क्या है यहाँ पे वो देख सकते हैं। देखो एज लिमिट जो है आपकी, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, पोस्ट वाइज और भी देखेंगे यहाँ पे। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल का कोई है वो इसे भर सकता है, उससे ऊपर का नहीं भर सकता। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लास 10, 10+2 12th भी होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा हो, आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक मैं बताऊंगी, जैसे आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, तो आपका फार्मेसी काउंसिल से जिस भी स्टेट के आप हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस पोस्ट है, जिसमें से एक हमें यहाँ पे मिल गई है कि हमारी एक तो स्टोर कीपर ड्रग्स की है, जिसमें 4 हमारी वैकेंसी है, यानी 4। देन उसके बाद फार्मासिस्ट होम्योपैथी की है, इसमें 12 है। अभी यहाँ पे मैं आपको आयुर्वेद की भी दिखाऊंगी, फिर हम जो एलोपैथिक में डिस्पेंसिंग है उसकी देखेंगे। अगर कोई आपके नोन में और है आप उन्हें भी बता सकते हो, भैया फिजियोथेरेपी की निकली है, डेंटल की निकली है, सभी ऑर्थो की है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की 27 वैकेंसी है, ये भी आप देख सकते हो, बट इसका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो अलग इसके केस में चाहिए होगी। हमें यहाँ पे एलोपैथिक के बारे में देखना है। आते हैं मेन डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ये हमारी टोटल 169 वैकेंसी होने वाली है, ये हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सिलेबस है, उसको हम जल्दी से देखते हैं। फिर हमारा मेन यहाँ पे मोटिव है आपको बताना कि आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी देख लेंगे हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद ये यहाँ ये जो साइट है ये खुल जाएगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली अंसारी नगर की। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पे देन आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट है, क्या नोटिस है 171 2025 का। तो पहले चलिए थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखो आपको क्या करना है, पहले हम एडवर्टाइजमेंट इसका पूरा देख लेते हैं क्या है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट वगैरह लिखी हुई है। क्लोजिंग डेट है कि 31 जनवरी 2025, 5 बजे तक आप भर सकते हैं। बट मैं जैसा कि मैंने आपको बोला, आप स्टार्टिंग में ही मतलब 20 से 25 के बीच में अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली, आपको केयरफुली ये फिल करना है, ठीक है। और कोई चेंजेस देखना है इसमें है या नहीं। फिर उसके बाद अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट वही 31 तक है। फिर देन उसके बाद आपकी करेक्शन डेट लिखी हुई है, आप कब से कब तक करेक्शन कर सकते हो, 12 फरवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी उसकी 26 से 28 फरवरी के बीच में, जैसे 26, 27, 28 इन डेट में अलग अलग जगह पे ये एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस किस प्रकार है, आपको एम्स की साइट पे जाना है। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप पहुँच चुके हो, मैंने जहाँ से आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया है वहीं पे आना है, ठीक है। देन उसके बाद इसको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। देन एज रिलैक्सेशन है कि किस किस कौन सी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। देखो, जनरल वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पे SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। जैसे कि अगर 35 साल का कोई जनरल वाला है वो भर सकता है फॉर्म को, बट जो SC ST की कैटेगरी वाला है अगर वो 40 का है तो भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। OBC वालों को 3 साल का है रिलैक्सेशन। चलिए बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC वालों की 3,000 है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट EWS की जो है वो 2400 है। और अगर कोई पर्सन डिसेबल है ना, इम्पेयरमेंट, तो उस केस में उनको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, ठीक है। और जो आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फ़िल करेंगे, मैंने बताया आपको, जो मतलब फॉर्म जो फ़ीस वगैरह है वो आप देंगे फॉर्म की, वो नेट बैंकिंग के थ्रू होगी। किसके थ्रू? नेट बैंकिंग। उसके बाद कि अगर आपने फ़ीस फ़िल कर दी है उसके बाद में आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको रिफ़ंड नहीं होगा अगर आपका फॉर्म गलत भी फ़िल हुआ है या आप उस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो तब भी। ये आपको बड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। एग्ज़ामिनेशन जो आपका सेंटर रहेगा, मैं बताती हूँ आपको, 3 चॉइस होंगी फ़िल करने के लिए। फर्स्ट कौन सी आप करोगे, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ वाला एनीवेयर कहीं भी आपको मिल जाएगा। वो जब आप फॉर्म फ़िल करोगे, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखाऊँगी, तो आप उस तरीके से फ़िल कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। ये जो एग्ज़ामिनेशन है आपका कितने 90 मिनट का होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, यानी कि आपका टोटल 1.5 घंटा आपको मिलेगा। जिसमें क्या होगा, आपके 100 MCQ होंगे 400 मार्क्स के। 4 ऑल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन रहेंगे चूज़ करने के लिए। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। इसीलिए 100 क्वेश्चन हमारे 4 के हिसाब से 400 का हो जाता है। 25 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ से रहेंगे। देन 75 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप या डोमेन, मतलब जिस कोर्स से आपने फिल किया है। जैसे हम यहाँ पे फार्मा से फिल कर रहे हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट्स फार्मा से रहेगा। तो आपका फार्मा मतलब आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इससे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि ये जो 25 क्वेश्चन है इनको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, इनकी क्या ज़रूरत है, सिर्फ फार्मा का पढ़ के जाऊँगा हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे काफ़ी इजी आ जाते हैं, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज कंप्यूटर वगैरह के, कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाते हो तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे नंबर गेन हो जाते हैं। तो गाइज़ आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ के जाओगे, इन जो इससे रिलेटेड आने। और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे, ठीक है। वेयर ईच क्वेश्चन जो होगा वो उसमें 20-20 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 5 सेक्शन में, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको उसके लिए 18 मिनट दिए जाएंगे हर एक सेक्शन के लिए। जो होगा ईच सेक्शन जो होगा आपका 1 बाय 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम, आपको एक ही बार उसे अच्छे से करना है। एक्सेस आपको मिलेगा 1 बाय 1, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड। तो यहाँ से आपको ये पता चला है कि 18 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। कहीं आप इस ये सोच रहे हो कि 1.5 घंटा है आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी टफ ही बोल सकते हैं हम इसे, बट फिर भी इजी रहेगा। आप अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर करके चलिए। पेपर बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी। बात कर लेते हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की ईच रॉन्ग को आंसर की, ठीक है। यानी कि आपके 1/4 4 नंबर तो वो तो आपको नहीं मिल रहे, जो गलत हो गया, बट जो आपका एक क्वेश्चन ठीक हुआ होगा उसमें से भी आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा,
ठीक है। द क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे आपके लिए, 40% होने चाहिए कि इसके लिए, जनरल और EWS के लिए 40% बोले तो कितना, कम से कम आपको इसमें 250 के आसपास जाएगा तो आपका बहुत अच्छा रैंक होगा, बट 150 नंबर अगर आपके आते हैं तो वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे माने जाएंगे। SC ST वालों के लिए और भी कम है यहाँ पे, ठीक है। और PWBD जो है उनको तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% है। चलिए, काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल किया है तब जाके हम पेज नंबर 141 पे आए हैं। वहाँ पे 53 पे आपको मिलेगा, किसके ऊपर है, यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड, वही डिस्पेंसिंग, एलोपैथिक का है जो हमें यहाँ पे बताना है। होम्योपैथिक का निकल चुका है, इसके ऊपर है। अगर कोई होम्योपैथिक का देख रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोकना, आपको होम्योपैथिक का भी दिख जाएगा, या आप इसी को नोटिफिकेशन को जाना वहाँ पे ऑन कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो किस किस जगह पे ये हमारी पोस्ट रहने वाली है। देखो मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की है एम्स पटना में, एज लिमिट है उसकी 21 से 27, पे लेवल जो है 4। अगर आपकी एज इसके बीच में जो होगी तो आपका यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए एक्ट के अकॉर्डिंग 1948 की। फिर उसके बाद फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर की है एम्स रायपुर, बिटवीन 21 से 27 साल का होना चाहिए। पे लेवल क्या है 4, ये ग्रेड है ये, ठीक है। देन यहाँ पे भी डी फार्मा वाले भर सकते हैं। फिर उसके बाद डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि उन इच्छा है कि मतलब कि अगर ये भी अगर होगा आपके पास क्वालिफिकेशन तो और अच्छा है, ठीक है। बट एसेंशियल यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, तो ये जितनी भी आप देखोगे ना वैकेंसी, यहाँ पे हर किसी में एसेंशियल में यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि 10+2 हो और उसके साथ साथ डिप्लोमा हो, और कहीं कहीं पे अगर डिग्री भी अगर है आपके पास तो और अच्छी बात है। जैसे अब बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली वाले में, देखो यहाँ एज रिलैक्सेशन बहुत सही मिला हुआ है, 18 से 30 साल का। और ज़्यादा रिलैक्सेशन उनको है 40 साल तक का, अगर जो पहले से ही एम्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट, एक तो डी फार्मा होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, और एप्लीकेंट जो है हायर डिग्री जो अगर होगी, जैसे बैचलर वाला है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो उसको यहाँ पे भी प्रेफरेंस दी जाएगी, डिग्री हो फार्मेसी की, है ना। और उसके अलावा ये तो डिज़ायरेबल में हो गया, और नोट में ये है कि अगर होल्डिंग हायर डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि मतलब ज़्यादातर जो है यहाँ पे वो डिप्लोमा है, सारे डिप्लोमा लेवल के हैं, तो आप ये भी फिल कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है अपना अकाउंट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, देन अपना एक अकाउंट, आप जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करोगे, फुल नेम री एंटर करोगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और आपको यहाँ पे देखो ये जो पासवर्ड है ये खुद से जनरेट करना है। अगर आप इस पासवर्ड को ऐसा जनरेट करना तो उसकी फ़ोटो ले लेना, ठीक है, ताकि आप जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये करते ही आपको टिक कर देना है, देन आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो गया है, इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉग इन टू अप्लाई पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे गए तो देखो यहाँ पे कैंडिडेट की आईडी या मोबाइल नंबर है, वो आपने यहाँ पे करना है क्लिक, देन उसके बाद आपका पूरा ये फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको क्या होगा, सबसे पहले ही बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी उसमें, जैसे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पर क्लिक कर देना है। तो आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है, बड़े ध्यान से करना है इस काम को, और ऐसे ही करो कि जैसे आपको पता है आपकी वाली जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो स्क्रॉल करते जाओ। हाँ, तो देखो जैसे वहाँ एडवर्टाइजमेंट में क्या था, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ऊपर थे, लेकिन जब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर ही है ये, मतलब आयुर्वेद वालों से। तो यहाँ आपने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा देख लेना है क्राइटेरिया सारा, जैसे कि पोस्ट इन इंस्टीट्यूट डिस्पेंसिंग में क्या क्या, अगर आपके पास ये सारा क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है, देन इन सभी को ही आपने क्या करना है यहाँ पे, सभी फिर आपको यहाँ क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल टू मेक, तो यहाँ पे इस क्या करोगे, आप क्लिक कर दोगे, ये सारी आपके पास है। अगर आपके पास देखो डिग्री नहीं है तो आप इसको क्या कर दोगे, हटा देना, मत क्लिक करना। सीनियर सेकेंडरी है ही, है ना, आपका 12th वगैरह तो है ना। ये भी शायद ये जो सीनियर सेकेंडरी है इसको भी जैसे आप हटा ही दो, क्यों, क्योंकि ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ सीनियर और ज़्यादा कोई डिग्री है जैसे बैचलर वगैरह।
तो उसके लिए है ये 10+2 का, तो इसी में आपका हो जाएगा विद 2 ईयर। देन ये भी आप मेरी तरफ से मतलब आप ये भी क्लिक कर लेना, 12th का यहाँ पे सारा मार्कशीट है उसको भी आप अपडेट कर देना। देन ये सब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम, ठीक है, और जेंडर, ये सारी चीज़ें, कैटेगरी वगैरह आपको अपनी फिल करनी है, ये सारा ठीक है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आप क्या होगा कि अपना एड्रेस भी फिल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आपको चलना है। देन यहाँ पे अभी फिल नहीं हुआ है, जो फिल वाला है, ठीक है। जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लीज़ फिल बिलो फील्ड, जो भी है आपको सारी चीज़ें, अपनी डिग्री कौन सी है, सब्जेक्ट, ये सब फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड भी करना है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ़ोटो क्लिक करानी है, ठीक है। फिर से रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी कितनी, 3.5 उसकी विड्थ हो, 4.5 क्या हो उसका हाइट हो। तो ये पूरी फ़ोटो एक बड़ी आपको यहाँ पे लेनी है, फिर अपलोड करनी है, ठीक है। वो हो गई सारी डॉक्यूमेंट्स, आप अच्छे से फिल करना ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना। आपको फ़ोटो का ध्यान रखना है, उसके बाद जो भी अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करना, ठीक है, और साइन करना है, साइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और देन लेफ़्ट थंब भी चाहिए। तो ये चीज़ें कंप्लीट रखना। और जिसका देखो मैंने बताया फ़ीस के लिए, जिसका SBI का रहेगा उसके लिए 3,000 से ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले जब आप ये फॉर्म फिल करोगे। बट आप अदर बैंक से नेट बैंकिंग करते हो तो उसमें 17 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, ठीक है। फ़ोनपे, पेटीएम, इनसे आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और प्लीज़ जितना इसमें डायमेंशन लिखा है फ़ोटो वगैरह के लिए, साइन के लिए, आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा बात कर लिया कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप बुक कौन सी ले सकते हो। एक बुक आती है कौन सी, फार्मासिस्ट एटी और फिंगर टिप्स के नाम से थ्योरी बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है। इससे आपको सारे मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। देन आप परचेज़ कर सकते हो। GDCs का पब्लिकेशन है, ठीक है, वो पब्लिशर हैं, वो लोग वहाँ से आपको ये बुक अवेलेबल करवा देंगे, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको आपके घर पे मिल जाएगी। पेमेंट आपको पहले ही करनी होगी उसकी, तभी आप उस बुक को ले सकते हैं। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, हम वो भी आपको बता देंगे। और वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हो। देन आगे शेयर करो ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है फ़ोटोज़ वगैरह की, ये भी सभी को मिले। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि चल 30 तारीख तो 31 तारीख लास्ट है, तो मैं 27-28 में फिल कर लूँगा या कर लूँगी और मेरा हो जाएगा। बट जैसे ही आखिरी डेट बचती है तो क्या होता है कि साइट वगैरह जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने लग जाती है। और उसके अलावा जैसे मैंने फ़ोटो का बताया, जो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो नहीं चलेगी, थोड़ी सी और बड़ी होती है इस केस में। तो आपको वही यहाँ पे एक प्लेन पेपर पे उसे पहले चिपकानी है, डायमेंशन को पूरा अच्छे से पेंसिल से मार्क करके देखना है कितना फिल हो रहा है, पूरा बहुत तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। सो थैंक यू।